मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा शर्मा। आइए सुबह की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर लालगढ़ जाटान से। लालगढ़ जाटान में स्वर्गीय कॉमरेड हैतराम बेनीवाल की शोक सभा के बाद यहां पर ग्रामीणों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उनके नाम पर लाल चौक का निर्माण किया है। जनहित के कार्यों में उनके योगदान को देखते हुए पूर्व प्रधान सुरेंद्र जालंधर, डॉक्टर उदय पाल यादव और उप सरपंच इंद्राज सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने मिलकर इस चौक को स्थापित किया। निर्माण की सूचना मिलते ही सीओ सिटी भूपेंद्र सोनी और पुलिस जाब्ता यहां पर मौके पर पहुंचा। पुलिस और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक यहां पर चर्चा हुई, जहां पर ग्रामीणों ने इसे जनभावना और सम्मान का प्रतीक बताया। फिलहाल जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण है और ये चौक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहीं लालगढ़ जाटान से आपको राजेश भाटी की खबर बता रहे हैं। जी जानी जी नमस्कार। आज लालगढ़ जाटान के अंदर कॉमरेड हैतराम जी का चौक बनाया गया है, तो आपका क्या संदेश रहेगा पूरे लालगढ़ वासियों को और पूरे जिले भर वासियों को? ये एक बहुत ही नेक कार्य है और कॉमरेड हैतराम जी ने मजदूर के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए जो संघर्ष किया, तो आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको याद रखे। और ये जो यहाँ पर जो चौक का निर्णय लिया है गांव वासियों ने, ये तो वैसे ही बहुत अच्छा है, क्योंकि ये यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होता था और यहाँ पर चौक तो पहले से बहुत समय की मांग थी। और आज ये गांव के अंदर जब ये चौक बना है, ऐसा क्या निर्णय लेने की क्या नौबत आई? देखियो, हमें जब कॉमरेड हैतराम बेनीवाल का जन्म चाहे 8 LNP में हुआ हो, लेकिन अगर वो सुबह की अगर चाय पीते थे लालगढ़ जाटान में आकर पीते थे। हमें सभी साथियों को, चाहे उसको कोई फोन करके बुलाए ना बुलाए, लेकिन वो लालगढ़ डेली आते ही आते थे। किसकी दुख समस्या में हमेशा भाग लेते थे। लालगढ़ का उसका इतना जुड़ाव था जितना अपने गांव का नहीं था। वो रात तक भी गांव में रहते थे और चुनावों के वक्त भी रहते थे, शोषण और किसी अत्याचार के खिलाफ भी रहते थे। तो लालगढ़ के सभी खबर धौलपुर से आपको बता रहे, धौलपुर जिला साइकिलिंग संघ के चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश गुर्जर के सानिध्य में सर्वसम्मति से यहां पर संपन्न हुए। और इसी दौरान राजस्थान साइकिलिंग संघ के पर्यवेक्षक सुनील, जिला क्रीड़ा परिषद के अशोक कुमार और जिला ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक केशव राणा मुख्य रूप से यहां पर मौजूद रहे। चुनाव अधिकारी ने यहां पर कहा है कि कृष्ण कुमार गर्ग को लगातार तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है, जहां पर सचिव पद पर शारीरिक शिक्षक विमल शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर अंबा शंकर चौधरी, चौब सिंह, जयप्रकाश कटारा, महावीर गर्ग, संयुक्त सचिव पद पर रविशंकर, आफाक अहमद, नरेंद्र शर्मा और शैलेंद्र व्यास, कोषाध्यक्ष पद पर यहाँ पर पवन कुमार सुखीजा और तकनीकी सलाहकार के रूप में रंजीत दिवाकर अजय कुरैशी को निर्वाचित किया गया है। कार्यक्रम का संचालन यहाँ पर अनिल मिश्रा ने किया है। अध्यक्ष निर्वाचित होने पर कृष्ण कुमार गर्ग ने सभी का यहाँ पर भी आभार व्यक्त किया है। धौलपुर से संजय कसाना खबर आपको बता रहे हैं। खबर मेड़ता सिटी से। मेड़ता स्थित बी स्क्वायर किड्स जोन विद्यालय में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन बेहद ही उत्साह और गरिमा में माहौल में किया गया। इसी अवसर पर महिला सशक्तिकरण और समाज में उनकी बदलती भूमिका पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसडीएम पूनम चोयल ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का आगाज किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आज की महिला आत्मनिर्भर होकर नई ऊर्जा के साथ परिवार और देश की जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। विशिष्ट अतिथि और निवर्तमान चेयरमैन शोभा लाहोटी ने यहाँ पर सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान में महिलाएं पहले से अधिक सुरक्षित और सशक्त अपने आप को महसूस कर रही हैं। विद्यालय की प्रिंसिपल राज राठौड़ ने अतिथियों का यहाँ पर स्वागत किया है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खबर बता रहे हैं। खबर जोधपुर से। जोधपुर के निकटवर्ती झवर गांव में सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा पैगंबर साहिब पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद पैदा हुए तनाव को आपसी समझ और भाईचारे के साथ यहां पर सुलझा लिया गया है। मुफ्ती आजम राजस्थान शेर मोहम्मद रिजवी के मार्गदर्शन और समाज के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर युवक ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफी मांग ली। घटना के बाद झवर थाने के बाहर मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ युवक द्वारा मांगी गई माफी को सभी ने सुना और शांति बनाए रखने का संकल्प लिया है। जोधपुर से सलीम खान की खास रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर धौलपुर से। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में धौलपुर के श्री रामचंद्र छावनी स्थित हनुमान जी मंदिर में भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और इसी अवसर पर कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है। मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ की गई। योगेश कुमार
शास्त्री के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया। इसके बाद आयोजित हवन में आहुति देकर वसुंधरा राजे के उज्जवल भविष्य की भी कामना की गई। समापन पर मौजूद श्रद्धालु और आमजन के बीच प्रसाद वितरण यहाँ पर किया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर जोधपुर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जोधपुर शहर एवं देहात महिला कांग्रेस के आह्वान पर महिलाओं के हक और सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद की गई। इसी दौरान आयोजित एक विशाल कैंडल मार्च के जरिए समाज में यहाँ पर बढ़ रहे महिला अपराधों के खिलाफ एक कड़ा विरोध भी दर्ज कराया गया। कैंडल मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और महिलाओं ने एकजुट होकर बाल यौन शोषण एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए मृत्यु दंड के प्रावधान की यहाँ पर मजबूती से मांग की है। प्रदेश महिला कांग्रेस राजस्थान की सचिव अमीना बानो ने कहा है कि महिलाओं के न्याय के लिए ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी और हर पीड़िता को इंसाफ दिलाना हमारी प्राथमिकता है। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर अजमेर से टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद जहां पूरा देश जश्न में डूबा था, वहीं अजमेर में ये खुशी एक बड़े हादसे में बदलते बदलते बची है। शहर के केसरगंज इलाके में आतिशबाजी के दौरान निकली चिंगारी से एक मोबाइल शॉप की छत पर भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही अजमेर नगर निगम की निवर्तमान पार्षद भारती श्रीवास्तव तुरंत मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की यहाँ पर उसको सूचित किया गया है। वहीं शॉप मालिक लक्की जैन भी मौके पर पहुंच गए। दमकल की गाड़ियों ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया। रात की बात ये रही कि आग दुकान के अंदरूनी हिस्से तक नहीं पहुंची, जिससे एक बड़ा आर्थिक नुकसान होने से यहाँ पर बच गया। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट बता रहे हैं। गणपति मोबाइल की दुकान है। यहाँ पर मैच चल रहा था तो उसको सभी लोग देख रहे थे। जैसे इंडिया जीती सभी लोगों ने पटाखे चलाए, तो पटाखे की कोई चिंगारी थी जो इनकी दुकान पर, गणपति मोबाइल वाली दुकान पर चली गई है और वहाँ जाते ही थोड़ा धुआं उठने लग गया, आग लग गई। आग लगते ही फायर ब्रिगेड बुलाई, पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया और हमने टाटा को कह के भी आगे तो लाइट लगा दी है। तो किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। बस सोनल भाई से मैंने यही सोचा शायद घबरा रहे होंगे। इन्होंने कहा मैं भाभी किसी का बुरा नहीं करता, मेरा भगवान नहीं करेगा, मुझे भगवान ने बचाया है और मेरी इंडिया जीत गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया से बड़ा कोई नहीं है, तो हमारी इंडिया जीती है। आतिशबाजी की माहौल में और को लेकर के कुछ चिंगारियाँ ऊपर टेरिस पे चली गई। वहाँ जो है कुछ माल में आग लगी, पर समय पर जो है फायर ब्रिगेड आ गई। स्थानीय पार्षद मैडम भारती श्रीवास्तव और जो सरमस्त भाई हैं, सारे जो भाई हैं, सबने मोर्चा संभाला और जो है किसी प्रकार की जन हानि ना हुई और उसके लिए बस भगवान का शुक्राना है। किसी का गलत कभी किया नहीं है, तो इसलिए हमारा नुकसान जो है ऊपर माल अभी जो है वहाँ आग लगी है, देखना पड़ेगा अभी कितना क्या है, उसके बाद जैसा भी होगा आगे जानकारी। गणपति मोबाइल। और अब खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर की खोरा बीसल थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने नांगल जैसा बोहरा क्षेत्र से एक आरोपी को अवैध देशी कट्टे, कारतूस और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। जौनवाड़ा एसीपी आलोक सैनी के सुपरविजन और थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त पर थी और इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि नांगल जैसा बोहरा इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर हथियार लेकर घूम रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने कट्टा और कारतूस हरियाणा से खरीदे थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यहाँ पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राजधानी जयपुर से एक और खबर। राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस ने एक बड़ी अनहोनी को टालते हुए एक शातिर बदमाश को यहां पर अवैध हथियार के साथ दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी रशीद मोहम्मद को गिरफ्तार कर उसके पास से एक अवैध धारदार कटार बरामद की। इस पूरी कार्रवाई में एसएसआई सुरेश कुमार और कांस्टेबल सतवीर की अहम भूमिका रही है। पुलिस अब आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है कि वह ये हथियार कहां से लाया और उसकी मंशा क्या थी। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर चाकसू से। राजधानी जयपुर में वैष्णव चतुर संप्रदाय विकास समिति के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा और रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। समिति के अध्यक्ष आर.के. वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 1 मई को समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके पूर्वार्ध में 22 मार्च को एक विशाल परिचय सम्मेलन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में वैष्णव समाज के बंधु भाग लेंगे। अध्यक्ष के सम्मेलन की सफलता के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में परिचय सम्मेलन की तैयारियों को यहां पर अंतिम रूप दिया गया। चाकसू से महावीर स्वामी की खबर आप देख रहे हैं।
खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर की भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर स्मैक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध स्मैक और बिक्री की राशि भी बरामद की है। आपको बता दें कि थानाधिकारी दीपक त्यागी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यहाँ पर जाल बिछाया शहादत खान उर्फ गोगा को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लंबे समय से राजीव आवासीय क्वार्टर क्षेत्र में स्मैक की अवैध बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसी इलाके में सुनसान रास्तों और क्वार्टरों के बीच यहाँ पर अधिक दूरी का फायदा उठाकर आरोपी अक्सर पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते थे। लेकिन इस बार पुलिस की चालाकी के आगे उसकी एक न चली। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8 ग्राम अवैध स्मैक और 1670 रुपए नगद बरामद किए हैं। गिरफ्तार तस्कर से अब लगातार गहनता से पूछताछ की जा रही है। जयपुर से सलीम खान की खबर आप देख रहे हैं। राजधानी जयपुर के सोडाला स्थित जमुना डेरी इलाके में श्री श्याम भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। प्रांतीय वैष्णव समाज के अध्यक्ष अशोक स्वामी के निज निवास पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में बाबा श्याम का अलौकिक दरबार सजाया गया, जहां देर रात तक भक्त भक्ति के रस में डूबे हुए नजर आए। भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायकों ने बाबा श्याम का गुणगान किया, जिस पर श्रद्धालु झूमने को मजबूर हो गए और इस दौरान बाबा को 56 भोग अर्पित किया गया और अखंड ज्योति प्रज्वलित भी यहाँ पर की गई। कार्यक्रम में न केवल स्थानीय श्याम प्रेमी बल्कि वैष्णव समाज के प्रमुख पदाधिकारियों, कई दिग्गज राजनेताओं ने भी यहाँ पर शिरकत की और बाबा का आशीर्वाद लिया। इस आध्यात्मिक समागम में वैष्णव चतुर संप्रदाय विकास समिति के अध्यक्ष RK वैष्णव, सम्मेलन अध्यक्ष कांजी वैष्णव सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर डीग से। डीग जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के खरबड़ गांव में जमीन और रास्ते के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि पीड़ित पक्ष का बेटा भारतीय सेना में कश्मीर में तैनात है और उसने प्रशासन से अपने परिवार की सुरक्षा और न्याय की यहाँ पर गुहार लगाई। घटना की जड़ खातेदारी की जमीन पर अवैध रास्ता बनाने को लेकर हुई। पीड़ित हाजी मोहम्मद पक्ष का आरोप है कि करीब 6-8 लोगों ने हथियारों से लैस होकर उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में अली मोहम्मद और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पहाड़ी थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और स्थिति को उन्होंने नियंत्रित किया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्षों के 11 लोगों को हिरासत में ले लिया। पूरे मामले में कश्मीर में तैनात आर्मी जवान ने फोन पर अपनी पीड़ा को साझा करते हुए बताया है कि जिस जमीन को लेकर विवाद है वह उनकी पुश्तैनी खातेदारी की जमीन है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल पुलिस बारीकी से पूरा अनुसंधान कर रही है। डीग से राकिब खान की खबर आप देख रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिले में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पांडाल में प्रवेश करने वाली महिलाओं की काले दुपट्टे और चुनरी उतरवा लिए गए। महिला सशक्तिकरण के बड़े दावों के बीच हुई इस घटना ने प्रदेश भर में चर्चा को छेड़ दिया। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन इसी कड़ी में सभा स्थल पर जाने वाली महिलाओं के काले दुपट्टे और युवाओं के काले छल्ले यानी कि कड़े तक यहाँ पर उतरवा लिए गए। अब इसी अचानक हुई कार्रवाई ने कई महिलाएं जो थी वो असहज और नजर आई और उन्होंने अपनी नाराजगी भी यहाँ पर जाहिर की। कार्यक्रम के दौरान और बाद में भी ये चुनरी विवाद लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बना रहा। इस पूरे घटनाक्रम पर अब राजनीति भी है जो गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने यहाँ पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे महिलाओं का अपमान बता दिया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ से एक और खबर आपको बताते हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हनुमानगढ़ दौरे के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। पीटीआई भर्ती प्रक्रिया में असंतुष्ट छात्राओं ने यहां पर सभा स्थल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे कि पुलिस और प्रशासन दोनों के ही यहां पर हाथ पांव फूल गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने 1079 पदों वाली वर्तमान पीटीआई भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उनकी मांग है कि प्रदेश में खाली पड़े 3400 जो पीटीआई पद है उन पर भर्ती की संख्या को बढ़ाया जाए। छात्राओं का कहना है कि लंबे समय से यहाँ पर रिक्त पड़े इन पदों को भरे बिना ही प्रदेश की खेल शिक्षा का उद्धार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब छात्राओं ने उनसे मिलने की कोशिश की तो महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान छात्राओं और महिला पुलिस के बीच भी जमकर धक्का मुक्की हुई। छात्राओं ने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार महिला दिवस मना रही है तो वहीं दूसरी तरफ हक की आवाज उठाने वाली बेटियों को यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने तक नहीं दिया गया। इस झड़प की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मेरठ सिटी से मीरा नगरी
मेड़ता सिटी के ऐतिहासिक विष्णु सागर सरोवर में शनिवार को मानवता की एक मिसाल देखने को मिली। यहाँ पर गहरे पानी और कटीली झाड़ियों के बीच दलदल में फंसे नीलगाय के एक नन्हे शावक को सामाजिक संगठनों और तैराकों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब दादू आश्रम के महाराज पुरखाराम ने देखा कि सरोवर के बीच एक शावक फंसा हुआ है और आवारा कुत्ते उसे अपना निवाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत गोपाल धाम गौ सेवा दल फाउंडेशन के अध्यक्ष यशपाल कछावा को यहां पर इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही यशपाल कछावा अपनी टीम के सदस्य महेंद्र चौहान, राहुल टांक, अनिल सखवाल और किशन सांखला के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की जो गंभीरता थी उसे देखते हुए मीरा तैराकी संघ परिवार को सूचित किया गया। राजकुमार दैया, शिव प्रसाद जांगड़, सुनील टांक, कैलाश सोनी और जय नारायण जांगड़ यहाँ पर तुरंत मौके पर पहुंचे। तैराकों ने ट्यूब और रस्सियों के सहारे गहरे दलदल और झाड़ियों के बीच पहुंचकर शावक को सुरक्षित बाहर निकाला है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट दिखा रहे हैं। खबर बीकानेर से। पत्रकार वेलफेयर सोसाइटी बीकानेर की ओर से हरी हेरिटेज में आयोजित होली स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 21 पत्रकारों को यहाँ पर यानी कि 21 पत्रकारों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इस पूरे गौरवशाली अवसर पर समाज में सकारात्मक बदलाव और लोकतंत्र की रक्षा में पत्रकारों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा भी की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ताराचंद सारस्वत, पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, वेटनरी विवि के कुलगुरु डॉक्टर सुमंत व्यास और राजस्थानी फिल्म निर्माता अरविंद मौजूद रहे। अतिथियों ने 21 पत्रकार साथियों का यहाँ पर सम्मान किया, जिनमें 5 महिला पत्रकार भी शामिल रही। विधायक सारस्वत ने कहा कि बदलते वक्त की चुनौतियों को पत्रकारों को अवसर में बदलने की जरूरत है। वहीं डॉक्टर कल्ला ने पत्रकारिता को लोकतंत्र का सजग प्रहरी भी बताया। बीकानेर से योगेश कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर लालगढ़ जाटान से। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जाटान में देर रात उस वक्त माहौल गर्मा गया जब अज्ञात लोगों ने स्वर्गीय कॉमरेड हेतराम बेनीवाल की स्मृति में बने लाल चौक को उखाड़ दिया। इस कायराना हरकत की खबर फैलते ही ग्रामीणों का जो गुस्सा था वो साथ में आसमान पर पहुंच गया। दरअसल ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए यहाँ पर महज 1 घंटे के भीतर यानी कि रात 3 बजे तक चौक का दोबारा निर्माण कर दिया और इस घटना को लेकर कॉमरेड आत्माराम घोडेला ने यहाँ पर इसका कड़ा रोष है उसको भी व्यक्त किया है। उन्होंने मीडिया से भी यहाँ पर बातचीत की और कहा कि स्वर्गीय हेतराम बेनीवाल की स्मृति के साथ यूं छेड़छाड़ करना बेहद ही निंदनीय है। फिलहाल पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। लालगढ़ जाटान से राजेश भाटी की खबर आप देख रहे हैं। कल हमारी पहले तो गौशाला के अंदर एक आम सभा हुई थी, शोक सभा। पूरे गांव में लोग वहां इकट्ठे हुए थे। हेतराम बेनीवाल का 2 मिनट का मौन रखकर उनका शोक प्रकट किया गया था। लेकिन गांव की साथ में साथ एक जन भावना भी आई कि यहाँ हेतराम बेनीवाल 50 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 50 साल से लालगढ़ गांव से जुड़े हुए, हर मुद्दे पर लालगढ़ का उन्होंने सहयोग किया है, तो हमने भी उसकी याद में एक चौक का निर्माण करना चाहिए। तो हमने तुरंत गांव की जन भावना को देखते हुए चौक का निर्माण किया था। तो उसके बाद में शाम को प्रशासन आया, तहसीलदार जी आए, यहाँ के मीणा जी और SHO साहब आए, हमारे साथ बैठ के बात हुई कि आपने ये बिना परमिशन लगा दिया। हमने कहा कि हमने तो जन भावना की को आदर करते हुए इसको लगाया। हम जन भावना के बाद में जब इसका बड़ा स्टेचू लगाएंगे तब हम इसकी परमिशन नहीं लेंगे, इसका बड़ा सौंदर्यकरण करेंगे। एक बार जन भावना को देखते हुए हमने इसका ही नहीं। सोजत रोड से खबर आपको बता रहे क्रिकेट के प्रति दीवानगी का आलम पाली जिले के सोजत रोड क्षेत्र के दादिया गांव में देखने को मिला, जहां पर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए रोमांचक मुकाबले का ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से आनंद लिया। युवाओं की विशेष पहल पर गांव के बीचों बीच बड़े पर्दे पर मैच का सीधा प्रसारण यहाँ पर किया गया। मैच के दौरान दादिया गाँव के स्टेडियम जैसा माहौल यहाँ पर नजर आया। जैसे ही भारतीय बल्लेबाजों ने चौके छक्के जड़े या गेंदबाजों ने विकेट चटकाए तो दर्शकों का उत्साह यहाँ पर साथ में आसमान पर पहुंच गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी टकटकी लगाए बड़ी स्क्रीन पर अपनी टीम की जीत की दुआएं करते हुए नजर आए। जैसे ही भारत ने न्यूजीलैंड को मात देकर मुकाबला अपने नाम किया, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जीत की खुशी में ग्रामीणों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराकर बधाई दी। देर रात तक गाँव की गलियों में भारत माता की जय के नारे गूंजते हुए नजर आए। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर धौलपुर से। धौलपुर जिले भर में बासोड़ा यानी कि शीतला अष्टमी का पर्व जो है वो पारंपरिक श्रद्धा और
हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। सुबह से ही महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर शीतला माता के मंदिरों में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना किया। परिवार की सुख समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य के यहाँ पर मंगल कामनाएं की हैं। रीति रिवाजों के मुताबिक श्रद्धालु महिलाओं ने माता रानी को एक दिन पूर्व बनाए गए ठंडे भोजन का भी भोग लगाया। मंदिरों में माता को हलवा, पूड़ी, चने, राबड़ी और दही अर्पित किए गए। मान्यता है कि इस दिन ठंडा भोजन या किन्हीं की बासी भोजन ग्रहण करने और माता की पूजा करने से परिवार की असाध्य बीमारी और चरम रोग से रक्षा होती है। धौलपुर शहर सहित ग्रामीण इलाकों के विभिन्न शीतला माता मंदिरों में तड़के से ही भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर देखी गई। धौलपुर से संजय कसाना की खबर आप देख रहे हैं। खबर विजयनगर से। विजयनगर के विश्वकर्मा मंदिर क्षेत्र में नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ स्थानीय निवासियों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। लंबे समय से कचरे की समस्या से यहां पर जूझ रहे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क जाम कर दी, जिससे कि यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इलाके में जगह जगह कचरे के पहाड़ खड़े हो गए। भीषण गंदगी और उठती बदबू के कारण घरों में बैठना तक यहाँ पर दुर्भर हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस संबंध में नगर पालिका को कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दी गई, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। विरोध प्रदर्शन में शामिल पूर्व पार्षद खेमराज गुर्जर ने प्रशासन को यहाँ पर आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि यह समस्या प्रशासन की नाकामी का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्दी कचरे का स्थायी निस्तारण नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। विरोध प्रदर्शन की यहाँ पर सूचना मिलने के बाद प्रशासन की ओर से आश्वासन मिलने पर फिलहाल जो जाम है वो खोल दिया गया है, लेकिन जनता में अभी भी भारी असंतोष देखा जा रहा है। विजयनगर से गौरव व्यास की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विजयनगर, जहां एक तरफ शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ रखने की बातें की जाती है, वहीं यहाँ कहानी कुछ और बयां कर रही है। ये पार्क जो कभी बच्चों के खेलने, कूदने और घूमने फिरने के लिए बनाया गया था, वहाँ आज कचरे का ढेर लगा हुआ है। मेरे साथ यहाँ पूर्व पार्षद खेमराज जी भी मौजूद है, जिन्होंने हम उनसे ही जानेंगे कि इस कचरे के लेकर उनका क्या कुछ कहना है। जय श्री राम। मैंने नगर पालिका को पिछले 5 या 6 बार मैंने मेरा मतलब लेटर पैड दे दिया है कि कचरे को स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन नगर पालिका द्वारा कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया। फिर भी यहाँ कचरा डालते हैं। पार्क बना दिया नगर पालिका ने 40 लाख रुपए का, उसके बावजूद भी ये देख लो 2 मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर, शनि महाराज का मंदिर, लेकिन बालिका स्कूल जाती है, यहाँ सतना बाजार स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, लेकिन लापरवाही बरत रही है नगर पालिका द्वारा। कोई सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कचरा डाल जाते हैं, उठाने के लिए 12 बजे तक आते हैं। तो ये कोई स्थायी जगह करो ना, यहाँ नगर पालिका की जगह पड़ी, वहां ले जाओ। आप नगर निगम में देख लो, वहां सीधा कचरा भरा जाता है रास्ते के अंदर, रोड के ऊपर थोड़ी डाला जाता है। ये आम रास्ता है, मुख्य बाजार रास्ता है, मेन रोड है ये। यहाँ कचरा डालना सही नहीं है। स्थायी रूप से इनका समाधान किया जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विजयनगर, जहां एक तरफ शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ रखने की बातें की जाती है, वहीं यहाँ मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।